सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन बताना चाहती हूँ हेब्रे 12 का 13। अपने पाँव को मार्ग में चलना और लंगड़ों को भटकना देना, भलाई लोगों को चंगाई करना। इस वचन कहते हैं तीन, इसमें तीन के बारे में बता सकते हैं। कैसे? पहले अपने पाँव को मार्ग में चलना और लंगड़ों को भटकना देना और भलाई लोगों को चंगाई करना। इस वचन में कहते हैं परमेश्वर ने हमारा इब्रानियों में किताब में 12 का और 13 में लिखी हुई है। इस वचन में हमसे बात करते हैं। परमेश्वर क्या बात करते हैं? इस समय में अपने हम जाते रास्ता, उस रास्ता को क्या करते हैं? मार्ग में चलने के लिए कहते हैं। इसमें परमेश्वर ने सत्य मार्ग है, इसलिए कहते हैं तुम अपने प्यार को मार्ग में चल। अपने मार्ग में, कौन से मार्ग है? परमेश्वर का रास्ता में चलो। उसके बाद कहते हैं लंगड़ा को भटकना देना। लंगड़ा होते हैं ना, मतलब जो परेशान में थे, जो तकलीफ में है, उनको हम क्या होते हैं? लंगड़ा लोगों को भटकना नहीं देना और भलाई लोगों को चंगाई करना। भलाई करते हैं उन लोगों को बीमार में पड़ते हैं, वो मुसीबत में रहते हैं, दो तकलीफ में रहते हैं, उनको हम क्या करना है? चंगाई करना। इस वचन में हम देखते हो तो एक सब्जेक्ट को मैं बताना चाहती हूँ, दो इसमें बताना चाहती हूँ। इसमें कहते हैं लंगड़ा को परमेश्वर क्या कर दो? भटकना नहीं देना। इसमें कहते हैं परमेश्वर ने एक लंगड़ा था, चल नहीं पाता था, उसमें वह लेटा हुआ था। उसमें हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, इसमें वो क्या करता था? वो लेटा हुआ था, वो जो को पानी में मतलब डूबेंगे तो वो चंगा हो जाएगा, ये सोच के वो लोग खड़ा था। उस समय में परमेश्वर ने वो जहाँ गया, परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर उठो, अपने कपड़ा को फेंक के तुम जाओ, उठो। ये क्या परमेश्वर ने क्या कहा? तुम उठो। इसलिए उसको भटक रहा था, जो उसको खाना भी नहीं खा पाता था, वो चल नहीं पाता था, जिससे मिल नहीं पाता था, उसको उठा के सब कुछ लोग काम कराना पड़ते थे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा? लंगड़ा को भटकना नहीं देना। वो बहुत परेशान में थी, बहुत तकलीफ में था। उस समय में क्या कर दिया परमेश्वर ने? उठो, चलो। ये कहा, उसको उठ के वो चलने लग गया। क्या करने लग गया? वो उठ के चलने लग गया, उसको चंगा हो गया। इसलिए कहता है भलाई करो। इसमें कहता है मतलब धर्मी लोग को भलाई करो। इसमें कहता है परमेश्वर मार्ग में जाने के लिए परमेश्वर कहता है। इस समय में एक अंधा था, वो चल के आता था। उस समय में परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर से उनको 12 चेलों ने पूछा, परमेश्वर ये किसने पाप किया? इसको मतलब अंधा है। उसने परमेश्वर ने कहा इसी को मतलब महिमा होने के लिए ऐसे वो लोग अंधा में था। कैसे था? महिमा। कैसे लोग कितने लोग देख रहा था, ये कैसे चलने लग गया, ये कैसे उनको मतलब बोलने लगी, मतलब देखने लग गया, ऐसे मतलब लोग पूछने लग गया, सब कहने लगे ये तुझे कौन चंगा करा, तुझे कौन मदद किया, तुझे कौन आशीष दिया, ऐसे सब लोगों को मदद कर दिया। उसके पहले परमेश्वर ने कहा इससे अपने पापा का मतलब पाप नहीं है, इसका माँ की पाप नहीं है, ये परमेश्वर का उजाला का काम है। वो छोटा से में उनको चल नहीं पाता था, छोटा से देख नहीं पाता था, छोटा से समय से उसको मतलब क्या करता था? अंधे में था। परमेश्वर ने महिमा के लिए उनको रिकॉर्ड किया था। कैसे क्या करके रखा था? परमेश्वर है उजाला के लिए। जो लोग देखता था, मतलब उसका कितने साल था? उनकी एज बहुत साल ही 37 साल के ऊपर, 19 साल आसपास आ गया। कहते हैं 39 उसको उम्र हो चुकी है। उतनी उम्र का लड़का अंधे में, कितनी उम्र का एक मतलब चल नहीं पाता था, वो मतलब लेटा हुआ था। परमेश्वर ने ये कहा इनके माँ के मतलब कोई गुणगार नहीं है, उनके पापा का कोई गुणगार नहीं है, ये परमेश्वर का महिमा के लिए ये काम है। ये कहा, ये उन्होंने पूछा था, 12 चेलों में पूछा था ये किसने पाप किया, इसको जैसे ये का कारण हो गया। इस समय में हमारा शरीर पे जो भी बीमारियां, जो तकलीफ है, जो दुख आती है, जो परमेश्वर उजाला के लिए भी रखते हैं, जो बहन भाई लोगों, आप लोगों को बहुत मुसीबत में हो, तकलीफ में हूँ, परमेश्वर को पास आते हैं ना, आप लोगों को कभी चंगा मिल जाएगा। जो क्यों हुआ वो चंगाई? परमेश्वर भलाई के लिए आपको भलाई करा। उस लोग को देखते हैं आसपास में, वो लोग सोचेगा ये देखो इतना परेशान में थी, इतनी बीमार में थी, जो देखो चर्च में गया उसको चंगा हो गया। कैसे हुआ? ये परमेश्वर का उजाला है। इसीलिए कहते हैं जो मार्ग में अपने पैर को सीधा कर,
लंगड़ा सीधा करके लंगड़ा को भटकना नहीं देना, धर्मी लोग को चंगाई करना। परमेश्वर चंगाई करने के लिए आया है, धर्मी लोग को चंगाई करने आया है। वो मतलब लंगड़ा कुछ भटकना नहीं देने नहीं चाहिए था परमेश्वर को मार्ग में जाने के लिए। जो मार्ग कौन से है? परमेश्वर का मार्ग है, वही मार्ग, वो शक्ति है, वो जीवन है। उस रास्ता में जाने के लिए जो जो प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर के अंदर, जो जो हमारे कुटुंब के अंदर बंधन में हम बांध के रखा हुआ, उस बंधन को तोड़ नहीं पाता था। उस बंधन को तोड़ने के लिए सर्वसृष्टि के मालिक हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं, हमारा यहोवा हमारा साथ रहते हैं। जो कितनी बहन भाई लोगों को परमेश्वर कष्ट में गुजरते थे। देखो अभी हम वचन पढ़ते हैं, वचन में ये लिखी हुई है ना, जो परेशान में था वो परमेश्वर ने वहाँ जहाँ गया उसको कहा तो उठो चलो। जो अंधा था वो परमेश्वर ने उनका हाथ रखा, उनको हाथ को देखा, हाथ रख के उनको कहा देखो, उनको हाथ ऐसे देखा, सूरत मतलब उनको देखने लगा। पहली बार किसको देखा? परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को महिमा किया, परमेश्वर को आशीष दिया। परमेश्वर ने हाथ लगाया, ऐसे यूं टच किया, उनका हाथ आँख खुल गया। ऐसे क्यों हुआ? सब सामने कितने लोग होगा, उनका परिवार होगा, उनका परिवार के रिश्तेदार होगा, गांव वाला होगा, शहर वाला होगा, जो बहन बच्चे लोग अपने परिवार में देखा होगा। देखो हुआ अंधा था, परमेश्वर ने उजाला किया ना। जो 39 साल तक वो लेटा था, वो बैठा था, परमेश्वर ने उठने के लिए बोला, वो महिमा हुआ। किस लिए हुआ? ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है, ये परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का उजाला है। वो उजाला आपके घर में आना है, उस उजाला आपको चंगाई करेगा, उस उजाला आपको मदद मिलेगा। परमेश्वर जो भी आपको परेशान में गुजरे हैं ना, गलीशा में जाओ, परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। पास्टर लोग के पास मिलो, पास्टर लोग से मिलो, और विश्वासी लोग आसपास होते तो उनसे मिलो। वो वचन यही कहते हैं, प्रभु आपने कहा मार्ग में चलने वाला वो लंगड़ा को भटकना नहीं देगा, और भलाई लोगों को परमेश्वर चंगाई करेगा। आप भलाई करके जो कुत्ते कहते हैं ना, तो मैं इतनी भलाई करती हूँ, मैं इतनी मदद करता हूँ, इतनी हेल्पिंग करता हूँ, फिर भी मेरे शरीर में बीमारी नहीं चलती है, नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है, मेरे परिवार के अंदर शांति नहीं मिल रही है। यही हमारा मन में होते हैं विचार। वो विचार के लिए परमेश्वर को पास आओ, परमेश्वर छुटकारा देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।